हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर्स बायोलॉजी। टॉपर्स बायोलॉजी में आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 12th यूनिट जेनेटिक एंड इवोल्यूशन। जेनेटिक एंड इवोल्यूशन में जो हमारा चैप्टर है, आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर है हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक for your NEET exam, for your board exam and for your particular set exam. So आज का टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। So please watch today lecture till end. It will be definitely beneficial for your NEET exam, for your board exam. तो आज का हमारा टॉपिक है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब होता है सिंथेसिस ऑफ डीएनए। जैसे अगर हम बात करें, ये जो हमारा चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये चैप्टर में अगर आप देखोगे तो कुछ टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द बेसिक जेनेटिक्स। जेनेटिक्स को समझने के लिए, इवन एग्जाम के लिए भी इस चैप्टर में कुछ टॉपिक है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फर्स्ट अगर हम देखते हैं तो वो है हमारा रेप्लिकेशन। व्हाट इज रेप्लिकेशन, जिसको हम बोलते हैं सिंथेसिस ऑफ डीएनए, डीएनए का बनना। दूसरा होता है आपका ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है सिंथेसिस ऑफ आरएनए, आरएनए का बनना। उसके बाद होता है आपका ट्रांसलेशन। जैसे हमने देखा रेप्लिकेशन हो गया आपका, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, देन लेक ओपेरॉन हो गया आपका, देन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये जो सारे टॉपिक है, ये जो 5 टॉपिक्स है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम एंड फॉर योर बोर्ड एग्जाम। बोर्ड में से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको रेप्लिकेशन में से पूछे जाएंगे, ट्रांसक्रिप्शन में से पूछे जाएंगे, देन ट्रांसलेशन में से पूछे जाएंगे। ट्रांसलेशन का मतलब होता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, एमिनो एसिड जो बनता है वो। लेक ओपेरॉन में से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसमें से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको नीट के एग्जाम में, आपकी बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये जो टॉपिक है, एक तो क्या होता है कि आपको बेसिक जो जेनेटिक्स है उसको समझने के लिए भी, जो आपका बेसिक जो जेनेटिक है, बराबर, टू अंडरस्टैंड द बेसिक जेनेटिक्स, सो यू हैव टू फोकस ऑन रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, लेक ओपेरॉन एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये 5 जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें से आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम शुरुआत करते हैं। वो है आपका रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब होता है सिंथेसिस ऑफ डीएनए। शायद ऐसा हो सकता है कि आज का वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत लंबा हो सकता है, बिकॉज रेप्लिकेशन इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड। इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स टॉपिक, वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स टॉपिक। हाँ, अगर ओवरऑल देखा जाए तो इट इज़ वेरी, अगर आप बेसिक मालूम पड़ जाता है आपको तो देन ये टॉपिक आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। बट अगर नहीं मालूम पड़ता है तो देन हम अटक जाते हैं कि वो ये रेप्लिकेशन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन क्या हो रहा है, ट्रांसलेशन क्या हो रहा है, लेक ओपेरॉन क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है। पर फिर इसके बाद जो आपका टॉपिक होता है जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी, उसके लिए भी ये आपको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। तो आज का हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं जो है रेप्लिकेशन। तो पहले तो ये याद रखो कि रेप्लिकेशन मतलब क्या होता है। तो रेप्लिकेशन का मतलब होता है सिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ डीएनए, डीएनए का बनना। डीएनए जो बनता है उसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन, दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। जैसे हमको मालूम है कि सेंट्रल डोग्मा ऑफ बायोलॉजी, व्हाट इज सेंट्रल डोग्मा ऑफ बायोलॉजी, के सेंट्रल डोग्मा ऑफ बायोलॉजी। ये सेंट्रल डोग्मा ऑफ बायोलॉजी क्या होता है? तो सेंट्रल डोग्मा ऑफ बायोलॉजी मतलब हमने क्या पढ़ा है कि जो डीएनए होता है, डीएनए के पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। किसकी होती है जेनेटिक इंफॉर्मेशन? कि किस तरह का प्रोटीन बनेगा। तो जो प्रोटीन हमारे सेल के अंदर जो बनते हैं, तो वो प्रोटीन बनाने के लिए जो ट्रिपलेट
कोड होते हैं, मतलब कि जो कोडोन होते हैं, ये कोडोन डीएनए के पास होते हैं, बराबर। तो वो कोड डीएनए के पास होता है, तो डीएनए इस कोड को मैसेंजर आरएनए के थ्रू राइबोसोम के पास पहुंचाता है। तो डीएनए में से आपका क्या बनता है, डीएनए में से हमारा बनता है आरएनए। हमारा जो डीएनए है उसके पास इंफॉर्मेशन है, कोड है उसके पास प्रोटीन बनने का, तो डीएनए क्या बनाएगा, आरएनए बनाएगा। आरएनए आप देखोगे तो आरएनए क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। तो दिस इज कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा ऑफ बायोलॉजी। सिंपल, बहुत ही सिंपल है, सेंट्रल डोग्मा ऑफ बायोलॉजी। डीएनए में से आरएनए बनेगा, आरएनए में से आपके प्रोटीन बनेगा, मतलब कि कुछ एमिनो एसिड बनेंगे और वो एमिनो एसिड जुड़ के आपका प्रोटीन बनेगा। व्हाट इज प्रोटीन, तो प्रोटीन इज अ पॉली एमिनो एसिड, मतलब बहुत सारे एमिनो एसिड जुड़ के आपका प्रोटीन बनता है। तो ये सारा आपका हो गया सेंट्रल डोग्मा ऑफ बायोलॉजी। अब आप देखो, तो मैंने आपको क्या बताया, तो मैंने आपको ये बताया कि रेप्लिकेशन क्या होता है। तो रेप्लिकेशन का मतलब होता है सिंथेसिस ऑफ डीएनए। अगर डीएनए बनेगा तो आरएनए बनेगा, अगर आरएनए बनेगा तो आपका प्रोटीन बनेगा, एंड देन जो भी सेल की जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो उसको भी डीएनए कंट्रोल करता है। अब डीएनए, सिंथेसिस ऑफ डीएनए, तो सबसे पहले आप देखो, तो आपको बोर्ड के एग्जाम में डेफिनेशन पूछी जाएगी, व्हाट इज रेप्लिकेशन, या तो क्वेश्चन जैसे पूछे जाएंगे। काफी सारे क्वेश्चन बोर्ड के रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ से भी पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ पे बोर्ड के भी क्वेश्चन देखेंगे और जो नीट के जो क्वेश्चन है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन होता है, फर्स्ट हमारे दिमाग में ये आता है कि व्हाट इज रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन क्या है, ये हो गया। तो रेप्लिकेशन की अगर आप डेफिनेशन देखो तो रेप्लिकेशन मीन्स व्हाट, सो रेप्लिकेशन इज अ complex process. What is replication? So replication is a complex process in which double stranded DNA, मतलब कि making of identical double stranded DNA by using existing DNA as a template. जो existing DNA उसको टेम्पलेट यूज करके आप डीएनए की कॉपी बनाते हो, आइडेंटिकल कॉपी बनाते हो, उसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। तो वापस मैं डेफिनेशन प्रॉपरली बताता हूं आपको कि इसकी डेफिनेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेशन क्या है, सो रेप्लिकेशन इज अ यूनिक प्रोसेस ऑफ मेकिंग, रेप्लिकेशन इज अ यूनिक प्रोसेस ऑफ मेकिंग identical copy of double stranded DNA by using existing DNA as a template. So this unique process is known as a replication. इसको हम बोलते हैं replication. अंडरस्टूड? होता क्या है, जैसे आप देखो तो डीएनए हमारा कैसा मॉलिक्यूल है, तो वेटसन क्रिक ने जो डीएनए का मॉडल दिया था वो कैसा है, हमारा डबल हेलिक्स है। डीएनए मॉलिक्यूल डबल हेलिक्स होता है। ये आप देखो तो ये हमारा डीएनए मॉलिक्यूल है। सो दिस इज डीएनए मॉलिक्यूल। नाउ अब क्या होता है कि ये डीएनए में से ही डीएनए बनेगा, मतलब ये डीएनए में से ही डीएनए बनेगा। तो यहां पे क्या होता है कि ये जो डीएनए होता है ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, बराबर डीएनए। तो ये डीएनए जो कॉइल्ड है, कॉइल्ड होता है, इंट्रिंसिकली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है डीएनए। तो ये डीएनए आपका अनकॉइल हो जाता है और दो स्ट्रैंड अलग हो जाती है, दो स्ट्रैंड। समझो कि यहां से अगर हम इसको खोल रहे हैं तो आपका ऐसा हो जाएगा कि जो डीएनए ना वो आपका इस तरह से अलग हो जाएगा। तो अब देखो जो डबल हेलिक्स जो स्ट्रक्चर था, डबल स्टैंडर्ड डीएनए था, डीएनए मॉलिक्यूल, बराबर, वो सिंगल स्टैंडर्ड हो गया। इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेस के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड आपका ब्रेक हो गया और जो डीएनए की जो दो स्ट्रैंड एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई थी वो अलग हो गई। तो ये सिंगल स्ट्रैंड है, ये सिंगल स्ट्रैंड। अब यहाँ पे आपका डीएनए बनेगा, जो दूसरा जो डीएनए बनेगा
वो आपका यहाँ पे बनेगा, इसको यूज करके आप डीएनए बनाओगे, फिर ये अलग हो जाएगा। तो आप देखो मतलब इस तरह से ये पूरी प्रोसेस यहाँ पे होगी। वैसे तो आपके दो अल्टीमेटली डीएनए बनेंगे, दो अल्टीमेटली डीएनए बनेंगे। तो अब देखोगे तो यहाँ पे आइडेंटिकल कॉपी बनेगी। ये जो दो डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल बनेंगे दे आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स जैसे होंगे बराबर। तो ये डीएनए जो है बराबर वो एज अ टेम्पलेट यूज होता है। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि डीएनए में से ही बनता है। एक तो ये याद रखना है। तो डेफिनेशन हो गई हमारी, जो आपके बोर्ड की एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब हम देखते हैं रेप्लिकेशन होता कहां पे है। तो रेप्लिकेशन कहां पे होता है, तो हमारे पास दो तरह के सेल है। एक होता है आपका प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक, और दूसरा होता है हमारा यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक, एक होता है हमारा प्रोकैरियोटिक एंड दूसरा होता है हमारा यूकैरियोटिक। अब आप देखो तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूकैरियोटिक के बारे में। यूकैरियोटिक के बारे में आपको यहां से भी क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं कि रेप्लिकेशन यूकैरियोटिक में कहां पे होगा, न्यूक्लियस के अंदर होगा, न्यूक्लियस के अंदर होता है रेप्लिकेशन। यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस वेल डेवलप होता है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर डीएनए होता है, तो वहां पे आपका रेप्लिकेशन होगा बराबर, न्यूक्लियस के अंदर। दूसरा कि कब होता है, तो जब सेल डिवीजन होने वाला होता है, तो जो एस फेज होता है, सिंथेसिस जो फेज होता है तब होता है बराबर। तो ड्यूरिंग एस फेज ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन जो होता है, तो सेल डिवीजन के वक्त जो सिंथेसिस डिवीजन होता है, जब डीएनए सिंथेसाइज होता है तब आपका रेप्लिकेशन होता है। ये क्वेश्चन आपको नीट में भी पूछा जा सकता है, आपके बोर्ड में जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं बरोबर, कोई स्टेट में, वहां पे भी यहां से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो भी बच्चे मेरे वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, मतलब ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, तो प्लीज राइट डाउन ये पॉइंट्स को, आप प्लीज राइट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक की। तो प्रोकैरियोटिक में तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो रेप्लिकेशन कहां पे होगा, तो ऑब्वियसली साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। तो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। और कैसा होता है, तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। तो प्रोकैरियोटिक में जो रेप्लिकेशन होता है वो कंटिन्यूस होता है, कंटिन्यूस होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए कि यूकैरियोटिक में रेप्लिकेशन कब होता है और प्रोकैरियोटिक में रेप्लिकेशन कब होता है। तो शायद आप लोगों को मालूम पड़ गया होगा कि कब डीएनए होता है, सॉरी रेप्लिकेशन कब होता है और कहां पे होता है, यूकैरियोटिक में कब होगा और प्रोकैरियोटिक में कब होगा, कहां पे होगा, दोनों में, ये आपको शायद मालूम पड़ गया होगा। और प्लीज राइट डाउन इट बराबर। नाउ आगे हम चलते हैं। तो ये तो चलो हो गया आपका सिंथेसिस, मतलब रेप्लिकेशन हो गया हमारा कि रेप्लिकेशन होता कहां पे है, तो ये तो हमको मालूम पड़ गया। नाउ अब आप देखो तो वेटसन एंड क्रिक ने जो डीएनए का जो मॉडल दिया था, जिसका वीडियो लेक्चर मैं डालने वाला हूं, वेटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, तो आप उस वीडियो लेक्चर को देख सकते हो अच्छी तरह से। उसके ऊपर मैं एक बढ़िया सा लेक्चर बना रहा हूं, प्लान कर रहा हूं, जिसमें मैक्सिमम हमारे नीट के क्वेश्चन कवर हो जाए, इस तरह से वीडियो लेक्चर बनाऊंगा। तो वेटसन एंड क्रिक ने जो डीएनए का मॉडल दिया था वो कैसा मॉडल था, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर था, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर था, इस तरह का आपका स्ट्रक्चर था डीएनए मॉलिक्यूल का। दोनों, मतलब उन्होंने क्या बताया था कि डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, लॉन्ग पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन होती है, एक लंबी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की दो चेन होती है, और ये दोनों चेन एक दूसरे के साथ रेगुलर इंटरवल पे अटैच होते हैं, मतलब अटैच होते हैं, एंड दे आर कॉइल्ड अराउंड कॉमन एक्सिस,
बराबर। ये लोग जो होते हैं वो किसी एक कॉमन एक्सिस पे कॉइल्ड होते हैं एंड दे आर पैरेलल, एंटी पैरेलल, मतलब एक साथ ही जाते हैं। जैसे आप वो सीढ़ी चढ़ते हो ना, राउंड सीढ़ी जो आप चढ़ते हो वैसे, तो एंटी पैरेलल होता है। मतलब एक का डायरेक्शन होता है आपका, समझो कि एक का डायरेक्शन होगा आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये आपका 5 प्राइम से जा रहा है तो ये आपका 3 प्राइम हो गया। मतलब आप देखो डायरेक्शन क्या है, एक जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है उसका डायरेक्शन है आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दूसरे का डायरेक्शन होगा आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो यहां पे जो दूसरा होगा उसका डायरेक्शन होगा आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ये जो एंटी पैरेलल होती है, मतलब जैसे मैंने क्वेश्चन आपको बताया था कि डीएनए शोस पोलैरिटी, ये क्वेश्चन भी आपको नीट में पूछा जाता है कि डीएनए पोलैरिटी शो करता है, ऑब्वियसली शो करता है, बराबर, एंटी पैरेलल होता है। तो ये मतलब हमारा डीएनए का मॉडल हो गया। अब वेटसन और क्रिक ने क्या बताया था, तो वेटसन एंड क्रिक ने बताया था कि जो डीएनए का जो मॉडल, जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है, डीएनए मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है वो कॉइल्ड होता है। तो जब रेप्लिकेशन होने वाला होता है तो ये जो कॉइल्ड डीएनए का जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है ये अनकॉइल हो जाता है। अनकॉइल होता है मतलब ये जो ऐसे मुड़ा 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 है ना, कॉइल्ड है, क्योंकि बहुत लंबा होता है ना डीएनए की लेंथ आप देखोगे तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 2.2 मीटर, 2.2 मीटर होती है। ये क्वेश्चन भी आपको नीट में पूछा जाता है। तो ये जो कॉइल स्ट्रक्चर होता है, कॉइल स्ट्रक्चर होता है, तो वेटसन और क्रिक ने क्या बताया था कि दे सजेस्टेड दैट ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन कॉइल डीएनए अनकॉइल्ड हो जाता है एंड जो डीएनए की जो डबल स्ट्रैंड होती है, मतलब ये जो दो स्ट्रैंड होती है, दे सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, ये लोग एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। सेपरेट होने के बाद ये दोनों सिंगल स्ट्रैंड बन जाते हैं। अब देखो ये हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर है, पेरेंटल डीएनए है, ये क्या है, दोनों अभी ज्वाइंट है, मतलब ये ऐसा कॉइल्ड होता है, कॉइल्ड होने के बाद ये अनकॉइल्ड होता है। अनकॉइल्ड होने के बाद यहाँ पे एक एंजाइम होता है जो इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको कट करते जाता है। तो ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंड बन जाती है, बराबर। अब ये सिंगल स्ट्रैंड यूज करके, बराबर, ये जो सिंगल स्ट्रैंड होते हैं वो एज अ टेम्पलेट काम करते हैं और यहाँ पे आप देखोगे तो डीएनए बनते हैं, मतलब रेप्लिकेशन यहाँ पे होता है। नई जो डीएनए की जो स्ट्रैंड होती है वो यहाँ पे बनती है। ऐसे करते करते पूरा डीएनए आपका रेप्लिकेशन हो जाता है। तो इसमें से एक डीएनए डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल बनेगा, एक दूसरा डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल बनेगा। मतलब ये जो एक जो पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल है इसमें से दे प्रोड्यूस, इट प्रोड्यूस 2 डॉटर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल। ये 2 डॉटर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेगा, बराबर, प्रोड्यूस करेगा। ये किसने बताया था, वेटसन और क्रिक ने बताया था, बराबर, वेटसन एंड क्रिक ने बताया था। नाउ अब आप देखो तो एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो रेप्लिकेशन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एमसीक्यू भी पूछा जाता है नीट में। तो जो रेप्लिकेशन होता है इट इज सेमी कंजर्वेटिव। रेप्लिकेशन कैसा होता है आपका, सेमी कंजर्वेटिव। प्लीज राइट डाउन, जो भी बच्चे इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं सो प्लीज राइट डाउन इट कि जो रेप्लिकेशन होता है यूकैरियोटिक के अंदर इट इज अ सेमी कंजर्वेटिव। मैं आपको सबका मतलब समझा रहा हूं, यहाँ पे हम बहुत डिटेल में चलने वाले हैं, एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे। आपका जो भी डाउट है, बराबर, जैसे कि लेक्चर के शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि टू अंडरस्टैंड द डीएनए इज अ वेरी रेप्लिकेशन इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, बट इसको हम बहुत ईजी वे में अंडरस्टैंड करेंगे। तो रेप्लिकेशन कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव। अब इसका मतलब क्या होता है, सेमी मतलब आधा, कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है, कंजर्व, बचाना। तो आप देखो ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड है, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है ये डीएनए, ये कॉइल्ड है, ये भी अनकॉइल्ड हो गया, इनके बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब देखो समझो तो ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब क्या होता है, एक एंजाइम होता है, बराबर, टोपोआइसोमरेसिस एक एंजाइम होता है, जैसे यहां पे मैंने लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, हाँ ये रहा,
कि टोपोआइसोमेरेसिस एक एंजाइम होता है। ये टोपोआइसोमेरेसिस क्या करता है, यहाँ से ये जो बॉन्ड है उसको कट करते जाता है। और आप देखोगे ऐसे आगे 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 होता है, ऐसे नहीं है कि एक ही साथ पूरा डीएनए कट नहीं होता है। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। मतलब कि जब रेप्लिकेशन होता है तो डीएनए मतलब कि एंटायर लेंथ ऑफ डीएनए, मतलब कि डीएनए की जो पूरी लेंथ है, इट इज नॉट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर एट अ वन गो। एक ही साथ ये सेपरेट नहीं होते, धीरे धीरे होते हैं। जैसे आप जो हमारी पेंट की जो जीप होती है उसको जो हम खोलते हैं ना, तो हमारी पेंट की या तो आपकी बैग की जो जीप होती है तो उसको आप खोलते होते क्या होता है, धीरे धीरे खोलते हैं ना। मतलब ये चेन है तो आप यहाँ से चेन खोलना करते ऐसे ऐसे खोलते हैं, बराबर। तो ये आपके दो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, बराबर। अभी इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब एक एंजाइम होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ते जाता है, ऐसे तोड़ते तोड़ते फिर ये दोनों अलग हो जाते हैं। तो ये सिंगल स्ट्रैंड हो गई, ये सिंगल स्ट्रैंड। यहाँ पे एक दूसरा डीएनए मॉलिक्यूल बनेगा, सॉरी एक डीएनए की स्ट्रेंथ बनेगी, बराबर। तो एक तो ओरिजिनल है ना, एक तो ओरिजिनल है। अब देखो ये दोनों अलग हो गए। अलग होने के बाद क्या हो गया, अगर इसका पिक्चर आप देखोगे तो ये स्ट्रेंड आपके अलग हो गई, यहाँ पे बन गई ये स्ट्रेंड, बराबर। मतलब ये तो ओरिजिनल है ना, और 5 प्राइम टू 3 प्राइम, बराबर। तो अब आप देखो तो यहां पे आप देखोगे ना तो एक दूसरी स्ट्रेन बनना शुरू हो जाती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तब देखो मतलब ये एक नया डीएनए मॉलिक्यूल बन गया। अब वैसे ये जो है आपका, बराबर, तो ये आपका यहां पे रहा ये, तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो अब ये डीएनए टेम्पलेट, तो यहाँ पे एक दूसरा डीएनए सिंगल स्ट्रैंड बनेगी 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो आप देखो तो एक में से एक जो पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल है डबल स्ट्रैंड, जो पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल है, इसमें से दो डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल बने, दो डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल बने, बराबर। तो इसमें से एक जो मतलब ये जो डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल बने इसके अंदर दो ही है ना, दो स्ट्रैंड है आपकी, दो स्ट्रैंड है। तो एक स्ट्रैंड तो ये है ना, ये वाली ही स्ट्रैंड यहाँ पे है और एक स्ट्रैंड यहाँ पे है। मतलब कि इन अ न्यू डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल आप देखोगे तो इन ईच डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल वन स्ट्रैंड इज अ ओल्ड स्ट्रैंड, मतलब पेरेंटल स्ट्रैंड। एक आपकी पेरेंटल स्ट्रैंड है, दो डीएनए मॉलिक्यूल बनेंगे। तो हर एक डीएनए जो दो डॉटर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल बनेंगे। तो इन ईच डॉटर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वन स्ट्रैंड इज ओल्ड, मतलब कि पेरेंटल स्ट्रैंड। ये तो आपकी पेरेंटल स्ट्रैंड है, देयरफॉर इट इज अ सेमी कंजर्वेटिव। तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है, बराबर, कि व्हाई रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इन यूकैरियोटिक इज अ सेमी कंजर्वेटिव। इनको हम सेमी कंजर्वेटिव क्यों बोलते हैं, आपको बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप आंसर क्या दोगे कि देयर आर टू डॉटर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आर फॉर्म फ्रॉम द सिंगल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल, मतलब पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल। नाउ इन ईच daughter double stranded DNA molecule there is a one strand is a old strand, मतलब parental strand, therefore replication is a semi conservative। मतलब कि यूकैरियोटिक में जो रेप्लिकेशन होता है इट इज अ सेमी कंजर्वेटिव, बराबर। नाउ तो ये क्वेश्चन ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज राइट डाउन इट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा आपको ये क्वेश्चन है जो नीट में है, आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है, बट नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट आपको नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो है आपका जस्ट 1 मिनट। सो नीट में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये मतलब कि जो रेप्लिकेशन होता है यूकैरियोटिक के अंदर इट इज अ सेमी कंजर्वेटिव। ये सबसे पहले किसने बताया था, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो टेलर ने बताया था, टेलर कब बताया था, 1957। तो ये क्वेश्चन आपको नीट वाला क्वेश्चन है, बराबर। सो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन इन
यूकैरियोटिक वाज फर्स्ट डेमोस्ट्रेटेड बाय टेलर इन 1957। ये नीट वाला क्वेश्चन है और कौन से प्लांट में इन्होंने बताया था, तो वो था आपका विसिया फाबा। विसिया फाबा, सो प्लांट कौन सा था, सो विसिया फाबा। विसिया फाबा मतलब बीन, एक बीन वाला प्लांट होता है, बराबर। तो इसमें तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाएगा कि सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन अकर इन यूकैरियोटिक वाज फर्स्ट डेमोस्ट्रेटेड बाय टेलर इन 1957। तो ये हो गया आपका, मतलब कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है। चलो, शायद आप लोगों ने ये लिख लिया होगा, टेलर। दूसरा कि जो रेप्लिकेशन होता है यूकैरियोटिक के अंदर वो बाई डिरेक्शनल होता है। इट इज अ बाई डिरेक्शनल। ये भी आप लिख लेना, ये सारे क्वेश्चन नीट वाले क्वेश्चन है। बाई डिरेक्शनल होता है। बाई डिरेक्शनल मतलब दो डिरेक्शन में होगा, दो डिरेक्शन में होगा। अब देखो, मतलब कि यहां पे आपका बन रहा है सो 5 प्राइम टू 3 प्राइम, मतलब अब देखो तो जो डीएनए जो सिंथेसिस हो रहा है, तो अब देखो यहां से डीएनए बन रहा है, ये जो मैंने ब्लू कलर का दिया है, तो यहां से आपका डीएनए बन रहा है, मतलब इसका डायरेक्शन अब देखो यहां से यू जा रहा है, क्योंकि ये 3 प्राइम है ना, तो ऑब्वियसली ये 5 प्राइम से 3 प्राइम। अगर ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो यहाँ पे हम जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3 प्राइम हो जाएगा। फिर ये अब देखोगे तो अगर यहाँ से हम कट करते थे, ये 5 प्राइम हो गया, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो ये देखो 5 प्राइम टू 3 प्राइम, मतलब ये 3 प्राइम होगा। तो यहाँ पे जो बनेगा वो उल्टे डायरेक्शन में बन रहा है, देखो यहाँ पे, बराबर, क्योंकि ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। तो अगर हम यहाँ से कट करते हैं तो ये हमारा 3 प्राइम हो गया और ये हमारा 5 प्राइम हो गया। तो यहाँ से बनेगा 5 प्राइम से 3 प्राइम, तो बाई डिरेक्शनल होता है, बाई डिरेक्शनल होता है, बराबर। तो याद रखना है कि रेप्लिकेशन इन यूकैरियोटिक इज अ सेमी कंजर्वेटिव, बाई डिरेक्शनल एंड सेमी डिसकंटिन्यूस होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेमी डिसकंटिन्यूस होता है, सेमी डिसकंटिन्यूस होता है। मतलब कि दो स्ट्रैंड बनेगी आपकी डीएनए की, जो दो स्ट्रैंड बनेगी, एक मतलब ये जो टेम्पलेट है इसके ऊपर एक स्ट्रैंड बनेगी, ये कंटिन्यूस है। अब देखो मैंने एकदम कंटिन्यू बनाया हुआ है, कंटिन्यू बनाया, मतलब ये कंटिन्यूस स्ट्रैंड है। और अब देखोगे तो यहां से ये जो बन रही है ना, देखो मैंने यहाँ पे गैप रखा हुआ है, तो ये मैंने जानबूझ के रखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ पे कोई ड्राइंग मिस्टेक है। तो अब देखो यहाँ पे डिसकंटिन्यू है, तो मतलब आधी कंटिन्यू है, मतलब एक कंटिन्यूस स्ट्रैंड बन रही है और एक आपकी डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड बन रही है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड अ सेमी डिसकंटिन्यूस। तो ये जो 3 पॉइंट है, बराबर, सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट। सो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज राइट डाउन इट इन योर नीट पॉइंट रिमेंबर बुक्स। सो प्लीज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलो ये तो हो गया, हमने देख लिया कि जो डीएनए होता है, मतलब कि जो रेप्लिकेशन होता है यूकैरियोटिक के अंदर, जो रेप्लिकेशन होता है इट इज अ सेमी कंजर्वेटिव। ये आपको मालूम पड़ गया व्हाई इट इज कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव, बाई डिरेक्शनल क्यों बोलते हैं इसको, और सेमी डिसकंटिन्यूस क्यों बोलते हैं। तो ये तो आपको मालूम पड़ गया, बराबर। सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ जो रेप्लिकेशन होता है यूकैरियोटिक में, जो रेप्लिकेशन होता है इट इज अ सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। तो इट वाज फर्स्ट डेमोस्ट्रेटेड बाय, किसने डेमोस्ट्रेट किया था, टेलर, ऑब्वियसली, राइट, वेरी गुड, बराबर, कीप इट अप। सो नाउ तो 1957 में ये बताया था। अब जो हम देखते हैं तो वो ये पॉइंट है हमारा कि फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर। अब याद रखना है फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर। अब आप बोलोगे आरएनए प्राइमर की क्यों जरूरत होती है, आरएनए प्राइमर की क्यों जरूरत होती है। तो नाउ अब आप देखोगे तो ये जो डीएनए जो सिंगल स्ट्रैंड है डीएनए, तो यहाँ पे छोटे 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 आरएनए प्राइमर की चेन बनती है, मतलब कि पॉलीमराइजेशन ऑफ आरएनए। तो आप देखोगे तो जो हमारा ये हमारा समझो डीएनए का मॉलिक्यूल है, ओरिजिनल मॉलिक्यूल है ऐसा, और ये इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है। अब आप देखो हम इसको कट करते जाते हैं, यहां से बीच में से डीएनए को कट करते जाते हैं, तो 2 स्ट्रैंड आपकी अलग हो जाएगी ऐसे।
ऐसे अलग हो जाएगी। ये आपका 3 प्राइम है और ये हमारा 5 प्राइम है। तो आप देखोगे ना तो डीएनए प्राइमर बनेगा। सो नाउ ये आपकी सिंगल स्ट्रैंड हो गई। नाउ दिस सिंगल स्ट्रैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट, डीएनए टेम्पलेट। अब डीएनए जो बनेगा ना इसके ऊपर बनेगा, मतलब डीएनए बनने के लिए डीएनए चाहिए, कोई बेस तो चाहिए ना, तो डीएनए बनने के लिए डीएनए चाहिए। तो डीएनए कहाँ पे होता है? डीएनए टेम्पलेट पे ही होता है। बराबर, आपको रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है। बराबर, तो यहाँ पे आप देखोगे ना तो आरएनए प्राइमर छोटी छोटी आरएनए की चेन बनने लगती है, आरएनए की चेन बनने लगती है। बराबर, तो आरएनए प्राइमर आप देखोगे तो इस तरह से आरएनए प्राइमर आपका बनने लगेगा, छोटी छोटी चेन बनने लगेगी। बराबर, फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, मतलब कि 5 प्राइम एंड पे बनेगी। ये जो आरएनए प्राइमर की जो छोटी छोटी चेन बनेगी ये 5 प्राइम एंड होता है ना वहां पे बनेगी, मतलब यहाँ पे बनेगी इस डायरेक्शन में। तो इसका आप देखोगे तो इस तरह से बनेगा आपका। बराबर, तो यहाँ पे आप देखोगे ना तो 3 प्राइम, हाँ, तो ये आपका 5 प्राइम है, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा आपका 3 प्राइम होगा। यहाँ पे ये 5 प्राइम है तो यहाँ पे ये 3 प्राइम से 5 प्राइम जा रहा है, मुझे यहाँ पे हमने कट किया तो ये हमारा 3 प्राइम हो गया, ये हमारा 5 प्राइम। तो इसकी जो यहाँ इसके ऊपर जो डीएनए बनेगा तो वो तो एंटी पैरेलल डायरेक्शन में होता है ना, एंटी पैरेलल डायरेक्शन, मतलब आपका बनेगा कैसे? तो 5 प्राइम यहाँ पे होगा, 5 प्राइम और 3 प्राइम इस तरह से होगा। तो जो डीएनए छोटे छोटे डीएनए प्राइमर की जो चेन बनती है कहाँ पे बनती है? 5 प्राइम एंड पे, मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि शॉर्ट चेन ऑफ आरएनए प्राइमर आर फॉर्म ऑन अ 5 प्राइम एंड, 5 प्राइम एंड। और इसके लिए एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है जिसको हम बोलते हैं आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर एंजाइम ही यूज होता है, आरएनए प्राइमर। नाउ अब क्वेश्चन ये होता है कि आरएनए प्राइमर क्यों यूज होता है? हमको तो बनाना है डीएनए, रेप्लिकेशन करना है, तो इसके लिए होता है क्योंकि डीएनए बनाने के लिए एक मॉलिक्यूल की एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है। वो एंजाइम का नाम है आपका डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज। एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है डीएनए पॉलीमरेज। ये डीएनए पॉलीमरेज डीएनए टेम्पलेट पे डीएनए स्ट्रेंथ करेगा, मतलब कि डीएनए फॉर्म करेगा, बनाएगा। बट टू इनिशिएट द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए सिंथेसिस, बराबर, आरएनए प्राइमर इज रिक्वायर्ड। याद रखना है आपको, ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाई आरएनए प्राइमर इज रिक्वायर्ड। सो आरएनए प्राइमर इज रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द एक्शन ऑफ अ डीएनए पॉलीमरेज। जब तक आरएनए प्राइमर नहीं होगा तब तक डीएनए पॉलीमरेज काम नहीं करेगा। किसी भी चीज को बनाने के लिए आपको बेस तो चाहिए ना। जैसे अगर आप बहुत बड़ी बिल्डिंग बना रहे हो तो ऑब्वियसली हम जो जमीन है उसको हम बेस लेके बनाएंगे ना, हवा में तो बना नहीं सकते। तो वैसे ही आरएनए प्राइमर इज रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द एक्टिवेशन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। ओके, अंडरस्टैंड नाउ। तो ये आरएनए प्राइमर की जरूरत पड़ती है। दूसरा, अब आप देखो तो जैसे मैंने क्या बताया है कि ये जो डीएनए जो पेरेंटल जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है वो होता कैसे है? आपका कॉइल्ड होता है, कॉइल्ड होता है। अब ये कॉइल स्ट्रक्चर है ना, एकदम पूरा मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर है, तो इसको सबसे पहले आपको अनकॉइल करना है। ये जो कॉइल स्ट्रक्चर है, अब यहां से आपको एंजाइम के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये जो कॉइल स्ट्रक्चर है उसको आपको अनकॉइल करना है, मतलब कि खोल देना है। ऐसा पूरा मुड़ा हुआ है ना, तो उसको सबसे पहले आपको ओपन करना है ना, तो ओपन करने से पहले आपको सबसे पहले उसको अनकॉइल तो करना पड़ेगा। अनकॉइल, तो अनकॉइल कौन करेगा? बिकॉज जो डीएनए होता है, डीएनए जो मॉलिक्यूल होता है, इट इज अ इंट्रिंसिकली कॉइल्ड इन इट्स क्रोमोजोम। जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है वो उसके क्रोमोजोम के अंदर एकदम इंट्रिंसिकली कॉइल्ड होता है, एकदम मुड़ा हुआ होता है, एकदम मुड़ा हुआ होता है। तो टू अनकॉइल द डीएनए मॉलिक्यूल इज नॉट ए इजी टास्क, इट इज नॉट ए इजी टास्क। ऐसा पूरा मुड़ा हुआ है ना, ये जो मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर है इसको अनकॉइल्ड, मुड़ा हुआ है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉइल्ड बोलते हैं। तो ये जो कॉइल्ड है ना उसको सबसे पहले आपको सीधा करना पड़ेगा, तो जिसको हम बोलते हैं अनकॉइल्ड। सो अनकॉइल्ड डीएनए मॉलिक्यूल इज नॉट ए इजी टास्क, ये इजी टास्क नहीं है। तो इसके लिए एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है, वो एंजाइम है आपका हेलिकेसिस। सो
प्लीज राइट डाउन, आपको हर एक एंजाइम के नाम याद होने चाहिए, बराबर। तो ये जो एंजाइम होता है हेलिकेसिस, तो हेलिकेसिस एंजाइम क्या करता है, तो एंजाइम हेलिकेसिस हेल्प्स इन द अनकॉइल्ड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। डीएनए मॉलिक्यूल को अनकॉइल्ड करने के लिए ये हेल्प करता है। तो आपको क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि विच एंजाइम इज अनकॉइल्ड द कॉइल्ड डीएनए मॉलिक्यूल। तो हेलिकेसिस एक एंजाइम है, बराबर। इट हेल्प्स इन द अनकॉइलिंग ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल। यहाँ पे एनर्जी की जरूरत पड़ती है, एटीपी, वो हाइड्रोलाइसिस से आती है। एटीपी हाइड्रोलाइसिस से जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो होती है। तो चलो ये डीएनए को अपने कॉइल, क्योंकि अगर मुझे समझो कि डीएनए को ओपन करना है, डीएनए के 2 टुकड़े करना है, अलग अलग करना है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, वो जो कॉइल्ड है ना, मतलब मुझे काटना है, ये समझो 2 डीएनए है, तो ये अनकॉइल्ड है। अब मुझे काटना है तो पहले तो इनको सीधा करना पड़ेगा। तो वो कौन करेगा, अनकॉइल्ड कौन करेगा, हेलिकेसिस करेगा। अंडरस्टूड। नाउ अब आप देखो, तो अगर मैं इसको यहां से काटता हूं, मतलब मैंने ये डीएनए को यहां से काटा, बराबर। फिगर को अंडरस्टैंड करो, फिगर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इस तरह की फिगर आपको एनसीईआरटी में दी हुई है, कभी कभी सेम टू सेम फिगर आपको नीट में पूछी जाती है। और आपको एंजाइम के नाम, जैसे कि ए लिखा होगा हेलिकेसिस, फिर यहाँ पे बी लिखा होगा तो रेप्लिकेशन फॉर्क, ये होता है। नाउ अब आप देखो, तो पहले आपको ये सीधा करना पड़ेगा डीएनए, ऐसा आपका जो ऐसा अनकॉइल्ड मॉलिक्यूल है, तो पहले इसको ऐसा सीधा करना पड़ेगा ना, फिर हम इसको काटेंगे। तो अनकॉइल कौन करेगा, हेलिकेसिस करेगा। अब ये जो अनकॉइल करते हो तो आप सीधे सीधे आगे करते हो, तो पीछे वाला जो अलग हो रहे हैं ना, वो वापस ज्वाइंट भी तो हो सकते हैं ना, वापस ज्वाइंट एक दूसरे, तो हमारा जो काम बिगड़ सकता है। तो उसको स्टेबल कौन करेगा, ये जो डीएनए की जो सिंगल स्ट्रैंड है, हम यहां से काटते हैं तो हो गया कि ये जो दोनों स्ट्रैंड है ना, वो एक दूसरे के पास आ सकती है, वापस अपना ओरिजिनल फॉर्म ले सकती है, जैसे वो कुत्ते की दुम जैसा होता है, बराबर। तो ये वापस मतलब दोनों ज्वाइंट हो सकती है, तो इनको स्टेबल भी तो करना है ना। तो ये स्टेबल करने के लिए एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम है आपका एसएसबी। हाँ सॉरी, याद रखो, इट इज नॉट एन एंजाइम, इट इज नॉन एंजाइमेटिक प्रोटीन, इट इज अ प्रोटीन, एसएसबी प्रोटीन, इट इज कॉल्ड एसएसबी प्रोटीन। ये आपका एक प्रोटीन है, एसएसबी प्रोटीन। तो याद रखना, आपको क्वेश्चन क्या मैंने बताया कि ये जो डीएनए की जो सिंगल स्ट्रैंड बनी, ये सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को आपको स्टेबिलाइज करना है, मतलब वो ऐसे ही रहे जिससे हमारा काम इजी हो जाए। तो वो कौन करता है, एसएसबी प्रोटीन। इट इज नॉन एंजाइम, प्लीज रिमेंबर, इट इज नॉन एंजाइम, नॉट एंजाइम, ये एंजाइम नहीं है। एसएसबी प्रोटीन का मतलब क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। एसएसबी का फुल फॉर्म क्या होगा, तो एसएसबी का आपका फुल फॉर्म होगा, एस स्टैंड्स फॉर सिंगल, एस स्टैंड्स फॉर स्ट्रैंड, डीएनए, बी स्टैंड्स फॉर बाइंडिंग। तो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन हेल्प्स इन द स्टेबिलाइज ऑफ अ सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, वो स्टेबिलाइज करेगा जिससे हमारा काम बहुत इजी हो जाता है, बराबर। नाउ ये जो एसएसबी प्रोटीन है, इसका दूसरा नाम है आपका हेलिक्स स्टेबिलाइजिंग प्रोटीन सॉरी, दूसरा इसका नाम है हेलिक्स स्टेबिलाइजिंग प्रोटीन। सो आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, विच प्रोटीन इज नॉन एज अ हेलिक्स स्टेबिलाइजिंग प्रोटीन, किसको हम हेलिक्स स्टेबिलाइजिंग प्रोटीन बोलते हैं, तो दैट इज एसएसबी जो है वो आपका हेलिक्स स्टेबिलाइजिंग प्रोटीन है। नाउ अब दूसरा देखो, अब ये जो मतलब कि चलो अनकॉइल तो हो गया, हेलिक्स ने इसको अनकॉइल कर दिया।
और जो SSB प्रोटीन है उन्होंने ये दोनों को स्टेबिलाइज कर दिया। अब हमारा काम इजी हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से जो इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ना उसको हम कट करते हैं, मतलब ये कट करते हैं, ऐसे हम कट करते जाते हैं, जिससे दोनों जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड कट करने के लिए कोई हम सीजर तो यूज नहीं करेंगे ना, तो भाई सीजर से हम इसको कट करेंगे। तो इसके लिए एक एंजाइम होता है हमारा, वो एंजाइम है आपका टोपोआइसोमेरेजिस। प्लीज राइट डाउन बच्चों, जो भी बच्चे इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं, प्लीज राइट डाउन ईच एंड एवरी एंजाइम्स नेम्स, because they are very important for your NEET exam, for your board exam, for your particular set exam. So topoisomerase an enzyme which cut, जो कट करता है डीएनए मॉलिक्यूल को, कट, जिससे हमारा काम इजी हो जाता है। हम कट करते जाते हैं तो जिससे हमारा काम इजी हो जाता है, बराबर। तो वो है आपका टोपोआइसोमेरेजिस। नाउ अब आप देखो, तो ये जो डीएनए, जो आपका डीएनए को हम जो कट करते हैं, बराबर, कट करते हैं मतलब रेप्लिकेशन हो रहा है। तो ये रेप्लिकेशन डीएनए में कोई स्पेसिफिक पॉइंट पे ही होता है, स्पेसिफिक ओरिजिन पे होता है, बराबर। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि रेप्लिकेशन अकर्स इन डीएनए डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल एट अ स्पेसिफिक ओरिजिन, स्पेसिफिक पॉइंट पे होता है। समझो कि आपका डीएनए रेप्लिकेशन यहां पे हो रहा है, तो यहां से ये कट हो सकता है, मतलब इस तरह से भी हो सकता है आपका डीएनए का जो कट होता है, तो इस तरह से भी आपका हो सकता है। तो यहां से मतलब आपका कट हो गया, बराबर। तो जो रेप्लिकेशन होता है, आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड के एग्जाम में, व्हाट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बराबर, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सॉरी नहीं लिखा है, तो एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, व्हाट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। सो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है, ये क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो डीएनए के अंदर जो रेप्लिकेशन होता है वो एक स्पेसिफिक पॉइंट पे होता है, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे होता है, और ये स्पेसिफिक पॉइंट अलग अलग हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि रेप्लिकेशन कोई पर्टिकुलर जगह पे ही होगा, बराबर, यहाँ पे भी हो सकता है, बराबर, यहाँ से एंड से भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है, बट एक स्पेसिफिक पॉइंट से शुरू होगा, बराबर, एक स्पेसिफिक पॉइंट से शुरू होगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं व्हाट इज origin of replication. So replication occurs in DNA double stranded molecule at a specific point. So that specific point is known as a origin of replication. So that is called the origin of replication. अब देखो replication कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे origin of replication, इस पॉइंट को हम बोलेंगे origin of replication. Now बराबर, अब ये रेप्लिकेशन की वजह से अब देखो तो ये डीएनए के डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। अब रेप्लिकेशन समझो यहाँ से हो रहा है, तो आप देखो यहाँ से डीएनए धीरे धीरे खुलना शुरू होता है और ऐसे खुलते जाता है। और देखो कि जब रेप्लिकेशन होता है, मतलब कि डीएनए जो सेपरेट होते हैं एक दूसरे से, बराबर, डीएनए एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, तो और सिंगल स्ट्रैंड बन जाए, ये सिंगल स्ट्रैंड, ये सिंगल है। सो जब सेपरेट होते हैं तो सेपरेटेड डीएनए, जो डीएनए सेपरेट होते हैं तो दे फॉर्म अ वाई शेप स्ट्रक्चर। अब देखो एक वाई बन गया ना, आपका वाई बन गया, तो ये जो वाई शेप स्ट्रक्चर होता है, अब देखो मतलब ये जब डीएनए सेपरेट हो गए और ये सिंगल स्ट्रैंड बने तो दे एक्वायर्ड वाई शेप स्ट्रक्चर, ऐसे वाई जैसा स्ट्रक्चर हो जाता है। ये वाई शेप स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। सो दिस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन फॉर्क। ये रहा, ये रेप्लिकेशन, ये जो वाई शेप जो स्ट्रक्चर है, वाई शेप जो स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन फॉर्क। सो दिस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन फॉर्क। तो ये भी आपके बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, इवन नीट में भी पूछा जाता है, व्हाट इज रेप्लिकेशन फॉर्क। तो व्हेन DNA double stranded molecule is separated from each other and they acquired Y-shaped structure. So this Y-shaped structure is known as a replication fork.
सो दिस वाई शेप स्ट्रक्चर इज नोन एज अ रेप्लिकेशन फॉर्म। अंडरस्टूड? प्लीज राइट डाउन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोर्ड में काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, नाउ अब आप देखो, मतलब यहां पे आरएनए प्राइमर बनने लगेगा। अब आप देखोगे ना, तो जो डीएनए जो सिंथेसिस हो रहा है, मतलब ये आपका सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हो गया, अब यहाँ पे डीएनए बनने लगेगा, डीएनए बनने लगेगा। तो ये जो डीएनए सिंथेसिस हो रहा है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब देखो, मतलब कौन से डायरेक्शन में होगा, मतलब कि रेप्लिकेशन अकर्स, बराबर। याद रखना, ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है, रेप्लिकेशन अकर्स एट 5 प्राइम कार्बन, जो 5 प्राइम कार्बन होता है वहां पे होता है। तो आप देखो, मतलब कि ये 5 प्राइम से 3 प्राइम पे होगा, बराबर। ये आपका क्या है, 5 प्राइम से 3 प्राइम है ना, तो मतलब अगर समझो यहां से आप कट करोगे तो ये 5 प्राइम हो गया, ये 3 प्राइम हो गया। तो जो डीएनए सिंथेसिस हो रहा है, बराबर, जो डीएनए हमारा सिंथेसिस हो रहा है, बराबर, तो ये हमारा ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। तो समझो यहां से अगर हम कट करते थे, ये 5 प्राइम हो जाएगा, ये 3 प्राइम। तो जो डीएनए सिंथेसिस होगा ना, वो इस डायरेक्शन में होगा। डीएनए जो सिंथेसिस होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम जाएगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम जाएगा। अब जो डीएनए सिंथेसिस हो रहा है, जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है, वो कंटिन्यूस होता है, वो कंटिन्यूस होता है, आपका टूटा हुआ नहीं होता है, वो कंटिन्यूस होता है। तो जो कंटिन्यूस होता है, बराबर, उसको हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। तो आप अपनी एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में आप देखोगे तो एक जो डीएनए सिंथेसिस हो रहा है ना, वो कंटिन्यूस हो रहा है, ये मैंने कंटिन्यूस हो रहा है। तो ये जो कंटिन्यूस जो स्ट्रैंड है, इसको हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड। जबकि इस स्ट्रैंड पे जो बनेगा, बराबर, तो ये आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। तो मतलब यहां से अगर हम कट करेंगे तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो जो डीएनए सिंथेसिस होता है वो तो ऑलवेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होगा, बराबर, ऑलवेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होगा। तो मतलब इसका ये 5 प्राइम है तो यहाँ पे 3 प्राइम होगा, तो यहाँ पे अगर 3 प्राइम है तो यहाँ पे 5 प्राइम होगा, मतलब ये 5 प्राइम से 3 प्राइम में आएगा, इस तरह से आएगा यू, बराबर, ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो ये छोटे छोटे टुकड़े बन रहे हैं, यहाँ पे आप देखोगे तो ये छोटे, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो ये कंटिन्यूस नहीं होता है। तो यहाँ पे इस ट्रेंड पे, इस डीएनए सिंगल स्ट्रैंड पे जो डीएनए सिंथेसिस होगा, मतलब कि जो डीएनए की स्ट्रैंड बनेगी वो डिसकंटिन्यूस होगी। यहां से 5 प्राइम से 3 प्राइम जाएगी, मतलब ये आपका 5 प्राइम है, तो 5 प्राइम से 3 प्राइम जाएगी। बट ये छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे पीस होते हैं, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में करना इनके लिए थोड़ा टफ हो जाता है। तो वो क्या करते हैं कि चलो कोई बात नहीं, छोटे छोटे पीस बना लेते हैं, जिससे हमारा काम ईजी हो जाता है। तो ये छोटे छोटे पीस में डीएनए सिंथेसिस होता है। तो ये जो छोटे छोटे डीएनए सिंथेसिस होते हैं उसको हम बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है नीट। इवन ये लेबलिंग डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। तो व्हाट इज ओकाजाकी फ्रेगमेंट? तो हम ऐसा बोल सकते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट मीन्स के सिंथेसिस ऑफ शॉर्ट चेन ऑफ डीएनए, शॉर्ट चेन ऑफ डीएनए ऑन सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, डीएनए जो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए उसके ऊपर बनता है एट 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, सॉरी इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। तो ये जो छोटी 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 डीएनए की जो चेन बनती है उसको हम बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। बाद में क्या होता है कि ये जो यहाँ पे गैप है, आप देखो यहाँ पे गैप है, ये छोटी छोटी डीएनए बन रही, ये बन गया आपका डीएनए, ये डीएनए बन गया, ये डीएनए बन गया, छोटा छोटा डीएनए, बराबर, जिसको हम बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। बाद में क्या होता है, ये जो गैप है ना, ये गैप में एक, ये दोनों डीएनए की जो चेन है उसको एक एंजाइम होता है, वो एंजाइम इनको ज्वाइंट कर देता है। वो एंजाइम है आपका डीएनए लिगेज, डीएनए लिगेज, लिगेज। तो आप देखो, तो ये जो छोटी छोटी डीएनए की जो चेन है उनको ज्वाइंट कर दे, मतलब कि दीज शॉर्ट चेन ऑफ डीएनए आर ज्वाइंट विथ ईच अदर बाय द डीएनए लिगेज, और उसके बाद ये कंटिन्यू बन जाती है। तो पहले क्या था, ये डिसकंटिन्यू था, तो ये डिसकंटिन्यू को हम बोलेंगे लेगिंग स्ट्रैंड, लेजिंग स्ट्रैंड, लेजिंग स्ट्रैंड। तो आपको पूछा जाएगा विच स्ट्रैंड
ऑफ डीएनए इज नोन एज अ लेजिंग स्ट्रैंड, कंटिन्यू स्ट्रैंड या तो डिसकंटिन्यू स्ट्रैंड। तो जो डिसकंटिन्यू स्ट्रैंड है उसको हम बोलते हैं लेजिंग स्ट्रैंड, लेजिंग स्ट्रैंड। ओके, नाउ बाद में ये कंटिन्यू हो जाती है तो उसको हम बोलेंगे लेजिंग स्ट्रैंड, उसको हम बोलेंगे लेजिंग स्ट्रैंड। एंड देन ये आप देखो तो ये सिंगल स्ट्रैंड था, यहाँ पे दो स्ट्रैंड बन गए, दो डीएनए मॉलिक्यूल बन गए, ये सिंगल स्ट्रैंड। इस तरह से बनते बनते आप देखोगे अल्टीमेटली एक डीएनए में से दो डीएनए बन जाएंगे। मतलब कि एक जो पेरेंटल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था, इट प्रोड्यूस टू डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल, ये दो डॉटर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेगा, दो डॉटर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेगा, बरोबर। तो लेगिंग स्ट्रैंड क्या होगी, डिसकंटिन्यू होती है, लीडिंग स्ट्रैंड आपकी कंटिन्यू होती है, ये याद रखना है। और ये आपके डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है। तो आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। सो आपको जो भी आपके कमेंट्स है, कुछ भी आपके सजेशन है, सो प्लीज आपके कमेंट्स या आपके सजेशन मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजिए, जिससे हम आने वाली वीडियो की क्वालिटी को और ज़्यादा अपग्रेड कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय चैनल, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग और अपना ख्याल रखें। ओके, थैंक यू।